आई एम श्योर तनवीर भाई आपने भी पूरी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी को पढ़ लिया होगा और सारे जो इसके मंदरजात है वो आपके सामने मौजूद होंगे। क्या लगता है कि सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर इस तरह की ये तासुर, क्या मैं सही ले सकता हूँ कि प्लेयर्स के ऊपर ही सारी सख्ती करनी है, चाहे वो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट हो, मेडिकल फिटनेस हो? जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, आकिब जावेद से सवाल भी हुआ कि सर आप 3 साल से बैठे हैं, आप और कितना वक्त चाहिए क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि लॉलीपॉप जो है वो दे दिया गया। वो हो गया जिसका मतलब कई बॉब्जी फैंस को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। ये तो वाकई घंटा बज गया। मतलब पहले तो इंडिया चलो घंटा बजाता था, लेकिन अब तो भाईजान पाकिस्तानियों ने ही बॉब्जी का घंटा बजा दिया। पीसीबी ने पकड़ के बॉब्जी का घंटा बजा दिया। उसी के साथ साथ भाई ये क्या हुआ बॉब्जी के साथ, रिजू भी लंगड़े लग गया भाईजान दोनों। यस इज ट्रू और किंग इज किंग भाईजान, किंग लिंग भाई सब के सब भाईजान लंगड़े लग चुके हैं। लेकिन पीसीबी ने पाकिस्तानियों को एक नया चूरन दे दिया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का चूरन। मतलब आपको मैं एक चीज बताता हूँ भाइयों, जो भी इंडिया से देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है भाई, आप बड़ी क्रिकेट कंट्री से बिलोंग करते हो, आपकी बहुत बड़ी लेगेसी है, आप हर साल वर्ल्ड कप जीतते हो। हम पाकिस्तानी हैं, हम भाईजान भूखे नंगे हैं। हम भाईजान जो है वो सिर्फ और सिर्फ लर्न लेने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। हमने सिर्फ जलालत करनी है। तो हमें ना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चूरन हो गए, हमें ये फुद्दू खाते, हमें सिर्फ ये दिखाए जाते हैं और ये सिर्फ हमें बेचे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आदी हैं भाईजान। यस इज ट्रू, हम भाईजान इन चीजों के भरपूर तरीके से आदी बन चुके हुए हैं। इस किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्होंने बनाया है और सारे प्लेयर्स जो है वो सामने ला के बिठा दिए गए हैं और प्लेयर्स के ऊपर जो है वो उनको प्रेशर किया जाता है कि यार इस किस्म के हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो आप एग्री हैं या नहीं एग्री हैं। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स कहाँ से मना करेगा? प्लेयर्स तो बोलेगा कि नहीं ठीक है जी, आपने जिस किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, आपने जो भी करना है आप उसको करें, हम तो बिल्कुल ओके हैं, हम तो हर चीज़ को मानेंगे। तो ये कहना कि यार प्लेयर से हर चीज़ डिस्कस हो गई है, तो प्लेयर्स तो कभी भी चीज़ों को मना नहीं करेगा। उसके बाद ठीक है कुछ सवालात हुए वहाँ पे, लेकिन ये सवालात चेयरमैन साहब से बिल्कुल नहीं हुआ, ना शायद कोई करना चाहता है कि भाई आप चीज़ें बेहतर करने की बात करते हैं। तो क्या यहाँ पे जिस आकिब जावेद है या मिसबा थे या सरफराज हैं या असद शफीक है या और कितने लोग हैं जो 4 नौकरियां कर रहे हैं यहाँ पे, 4 आपने उनको जॉब्स दी हुई हैं, ठीक है ना? तो वो क्या चीज़ है, वो क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही? इन चीज़ों के ऊपर कोई सवाल। तनवीर भाई जब बाबर आजम को डिफेंड करते हैं ना, तनवीर भाई खुद का जाती रॉकेट बनाकर जमीन से ही निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं यूनिवर्सल लेवल के ऊपर, उस जगह पर जाकर बाबर आजम को डिफेंड करते हैं और ऐसी कहानी लेकर आते हैं ना, बंदा कहता है तनवीर भाई आप इतने क्रिएटिव कैसे हैं? कोई सर पैर नहीं होता हमारे सिस्टम का, अजीबो गरीब बातें की जाती हैं। इससे अच्छा है ये लोग ना ही आया करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब ये लोग आते हैं तो उसमें बहुत सी और सवालात जो है वो सामने आते हैं कि यार इनसे सवालात किए जाएं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, ये सेंटर ये अब ये नया ट्रैक का वर्ड इस्तेमाल कर दिया जी। पहले ये होता था ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी होती थी। फिर उसके बाद शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये शुरू हुआ कि क्या नाम है इसका, ए कैटेगरी खत्म हुई, बी कैटेगरी शुरू हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया, फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इसके बाद क्या होगा, मतलब इसमें हुआ क्या। अगर आप देखें तो क्या हुआ, कुछ भी क्योंकि नहीं हुआ। पहले होता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ABCD कैटेगरी होती थी, जो सबसे अच्छा करते थे वो ए कैटेगरी में चले जाते थे। चलो पिछली बार ए कैटेगरी में बोला कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो नहीं रखा, फिर बी में कैटेगरी में सेकंड बेस्ट जो थे वो रख दिए, सी में फिर और डी में फिर। और ये रखा जाता है परफॉर्मेंस वाइज और फ्यूचर प्लान में कि अगर आप हमारी टीम में रहोगे आगे फ्यूचर में तो कुछ प्लेयरों को इस बेस पे भी रखा जाता है और जो मेन परफॉर्मर होते हैं वो आपकी बेस्ट कैटेगरी में होते हैं। सिंपल सी बात है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज इसको बहुत ही रॉकेट साइंस की तरह बताया गया, बहुत ही ज्यादा हाइप बना के बताया गया। और था क्या, कहा यह गया कि अब जो टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी होंगे, टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी, उनको ए बी कैटेगरी बोला जाएगा। यानी कि टेस्ट और ओडीआई जो दो खेलेंगे वो ए बी कैटेगरी के नाम के होंगे और सबसे ज्यादा हाई पेड सैलरी इस कैटेगरी को दी जाएगी, ए बी कैटेगरी को। सेकंड नंबर पे बी कैटेगरी को सैलरी दी जाएगी और उसमें आपके सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे। फिर 3 नंबर पे बीसी कैटेगरी को दी जाएगी जहां पे ओडीआई और T20 दोनों फॉर्मेट खेलते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ आ गई। और डी कैटेगरी सबसे कम वाली कैटेगरी होगी जिसमें T20 स्पेशलिस्ट खेलेंगे। अच्छा, और वो खिलाड़ी ज्यादातर आपको लीग्स में भी नजर आएंगे। यानी कि क्या ये दिया गया कि जो टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी होंगे उनको जो एनओसीस हैं वो उस तरह से नहीं दिए जाएंगे लीग्स खेलने के लिए। जो आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे उनको भी T20 लीग्स के लिए उस तरह से एनओसी नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट होंगे उनको काफी हद तक दिए जाएंगे, वो बीसी कैटेगरी वाले यानी कि थर्ड कैटेगरी है। और जो आखिरी कैटेगरी है T20 स्पेशलिस्ट वाले, उनको खुली कैटेगरियां दी जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे कम देगा।
अब सवाल यहां पर ये अली साहब, ये सारी बातें तो ठीक है, बड़ी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारा आला ओहदेदार आए, सबने इस पर बात की, लेकिन जो फैन एक सवाल पूछना चाहता है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैन का, वो ये कह रहा है कि भाई कल मैंने देखा पाकिस्तान और इंडिया का वुमेन्स का मैच, वहां पे हमने 50 रन बना भी लिए थे, एक खिलाड़ी आउट था, उनका कोच अंदर गया तो बेहतरी आ गई, हमारा वहाब रियाज अंदर जाके बाहर आया तो सारा कुछ कबाड़ा हो गया। 106 पर उसके बाद आप ऑल आउट हो गए। फिर एक फैन कहता है कि यार ये ठीक है, ये आपने जो कैटेगरियां बना दी हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये खिलाड़ियों की तनख्वाहें हैं खाली, ये सैलरी डिसाइड करेगा भाई, और कुछ भी नहीं। कौन खिलाड़ी 60 लाख रुपए महीना लेगा, कौन 50 लाख लेगा, कौन 40 लाख लेगा, जो T20 वाले स्पेशलिस्ट होंगे शायद उनको खाली 10 लाख रुपए दिया जाएगा महीना, बाकी बोला जाएगा भाई आप लीग्स खेल लो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा हमने वो यकीन इंट्रोड्यूस करवाई है जो यकीन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती भाईजान, हम नंबर 1 है ना भाईजान, हम तो हैं नंबर 1, हमने वो यकीन इंट्रोड्यूस करवानी थी जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम अपनी नौसरबाजी ले आए, हमने भाईजान मैदान में इंट्रोड्यूस करवाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें सबसे पहले बॉब्सी और रिजू को भाईजान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, और शीनू जो एक टाइम पे बुमराह से बड़ा बॉलर था उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑब्वियसली बात है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाला अगर मैं एक नाम आपको बताऊं तो वो आकिब जावेद है, बट स्टिल आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट में बैठा हुआ है और करता धरता है, पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है, और मतलब पंचर टायर पे चला रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट को, टायर पंचर हो चुका हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट को फिर भी चला रहा है। ऐसे चलाने से बेहतर इसको उठा के भाईजान किसी नहर में फेंक दो, या आकिब जावेद। नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नई पॉलिसी और नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स का अनाउंसमेंट किया है तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जमकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बरस रहे हैं। स्पेशली तनवीर अहमद का कहना है कि ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोई प्लेयर्स कौन से डिवीज़न में है उसको खुद को ही नहीं पता, और ये सब पब्लिकली नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा क्या छुपा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जो प्लेयर कौन सी डिवीज़न में है उसको पब्लिक नहीं करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजीबोगरीब पॉलिसी बनाई है। जो टेस्ट खेल रहा है उसे T20 खेलने के लिए मौका या NOC नहीं दी जाएगी, पर उसका पेमेंट हाई होगा। पर जो प्लेयर T20 खेल रहा है उसे किसी भी लीग में खेलने के लिए NOC दी जाएगी, पर उसका पेमेंट बहुत ही कम होगा। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ला सकता है, क्योंकि जिसके कोई सर ना हो ना पैर ना हो, उसे पता ही ना हो क्रिकेट में क्या करना है, ऐसा ही बोर्ड इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2 दिनों में ये बातें चल रही है कि अगर बाबर आजम को टेस्ट में जगह दी जाएगी तो वो T20 से बाहर हो जाएंगे, और अब यही स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि बाबर आजम का T20 का करियर पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर वो टेस्ट मैच में या वनडे में चुने जाते हैं तो उनको T20 में चांस नहीं देगा। और यही कारण है कि बाबर आजम के लिए तनवीर अहमद छाती पीट रहे हैं और खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोस रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।